खुशी दान दौलत से नहीं होती, अच्छी गाड़ी से नहीं होती। खुशी अगर होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी से होती है, खुदा के पाक मसा के वसीला से होती है। आप सबको आज की सब्बत की इबादत में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फैमिली मेंबरान के लिए बरकत, सेहत और सलामती की दुआ चाहता हूं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें जिंदगी और जिंदगी की सांसें अता की है, जिसने हमें 2020 में संभाला, जिसने हमें 2021 में संभाला, जिसने हमें 2022 में संभाला, फिर उसने 2023 में हमारी हिफाजत और निगहबानी की और हमारी जिंदगी में एक नया साल बख्श दिया, जिसको 2024 का आज पहला अतवार कहा जाता है। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से लोग 2024 को देखने वाले थे मगर ना देख सके। बहुत सारे लोग इस 2024 का सूरज जो है वो नहीं देख सके, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें जिंदगी और जिंदगी की सांसें और सांसों के साथ साथ सेहत और सलामती बख्शी, ताकि हम 2024 के अंदर खुदा की प्रस्तुति करते हुए, खुदा की हमद करते हुए, खुदा की सताइश करते हुए इस नए साल में दाखिल हो सके। और कितना जरूरी है कि 2024 जो है ये हमारे लिए बरकतों का साल हो। और बरकत कहां से मिलती है? खुदा के घर से। बरकत कहां से मिलती है? खुदा के कलाम से। बरकत कहां से मिलती है? खुदा की रफाकत से। बरकत कहां से मिलती है? जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, फिर खुदा हमें बरकत देता है। जब हम खुदा की रफाकत में आ जाते हैं, जब हम खुदा के करीब आते हैं, तो खुदा हमारे करीब आता है। कदीम जमाना का मुतालिया करते हैं, जब हम इल्मे शरीयत का मुतालिया करते हैं, तो उसके अंदर खुदा जो है वो कुर्बानियों से खुशनुदी लेता था, खुदा कुर्बानियों से खुश होता था और लोग खुदा के हजूर कुर्बानियां पेश करते थे। और कुर्बानी जो लफ्ज है ये कुर्बत से लिया गया है, जिसका मतलब है कि खुदा की कुर्बत हासिल करना, खुदा की करीबी में आ जाना। और लोग ये समझते थे कि जब हम खुदा के हजूर साल के बाद कुर्बानी गुजरानते हैं तो हम खुदा के करीब हो जाते हैं। माना में एक अपना तरीका इस्तेमाल किया, और वो तरीका क्या था? उन्होंने क्या कहा? आओ मिलकर एक बुर्ज बनाते हैं और उस बुर्ज की हम ऊंचाई इतनी ज्यादा करेंगे कि और फिर उस बुर्ज के ऊपर जाकर हम कुर्बानी गुजरानेंगे, ताकि हम और भी खुदा के करीब जा सकें। और उनका वो बुर्ज बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हम खुदा की कुर्बत में चले जाएंगे, क्योंकि उनका ये पुख्ता ईमान था कि खुदा आसमान पर है। इसलिए उन्होंने एक बुर्ज बनाना शुरू कर दिया, ऊंचाई पर जाकर उन्होंने कुर्बानी पेश की, ताकि हम खुदा की करीब आ सकें। क्योंकि वो चाहते थे कि हम खुदा की कुर्बत हासिल करें, खुदा से बरकतें हासिल करें, आसमानी नेमतों से आसूदा होते हुए इस जमीन पर जिंदगी गुजारें। मगर ये मुमकिन ना हो सका। और उसी वक्त खुदा ने, पहले एक ही जबान थी, उसी वक्त खुदा ने उनकी जब इस काविश को देखा तो खुदा ने जबानों में तफरके डाल दिए और मुख्तलिफ जबानों में लोग जो है वो बंट गए। बताने का मतलब यह है कि खुदा की कुर्बत इंसान की बुनियादी जरूरत है कि वो खुदा की कुर्बत में रहे। और कदीम जमाना में भी बनी नौ इंसान कोशिश करता रहा कि जब वो अदन से खुदा की कुर्बत से दूर हो गया तो उस वक्त से उसकी कोशिश थी कि कहीं दोबारा खुदा के साथ वो कुर्बत हासिल कर ले, मगर मुमकिन नहीं था। बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां जो हैं वो साल भर के लिए होती थी और साल के बाद दोबारा कुर्बानी गुजरानी पड़ती थी, क्योंकि गुनाह किसने किया था? बनी नौ इंसान ने। अब जब नस्ल इंसानी की बात होती है तो फिर भी क्योंकि इंसान सरिश्ती तौर के ऊपर
गुनहगार है क्योंकि आदम की नस्ल से है। कोई ऐसी हस्ती हो जो गुनाह से मुबर्रा हो, कोई ऐसी हस्ती हो जो गुनाह से पाक हो, और वो भी इंसानी सूरत में, और वो इंसानों का इवजी बने, वो इंसानों के लिए कुर्बानी पेश करे ताकि इंसान के गुनाह जो है वो मिटाए जा सके। इसीलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा ने रूह कुद्दस के वसीला से कलाम को मुजस्सम किया, मरयम मुकद्दसा के बतने अतर से इंसानी प्रोसेस के तहत उसको इस दुनिया में उसकी पैदाइश हुई, और उसने आकर ये बात कही कि कौन है जो तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो रूह कुद्दस की कुदरत से मरयम मुकद्दसा के बतने अतर से पैदा हुआ था। इसीलिए उसकी कुर्बानी के वसीला से हम खुदा की कुर्बत में आ सकते हैं, क्योंकि वो अजीम कुर्बानी है जो कि किसी बकरे की नहीं, किसी बछड़े की नहीं, किसी गाय की नहीं, किसी बैल की नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बर्रे की कुर्बानी पेश की गई है। उसके ब्लड के वसीला से हमारी खुदा के साथ रफाकत हो गई है। उसने अपनी मसलूबियत के वक्त अपने हाथों और पांव पे कील लगवाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि तमाम हुआ, इट इज द फिनिश, कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस गोल के लिए मुझे खुदा ने इस दुनिया में भेजा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और वो जो पर्दा पाक तरीन मुकाम के और मुकद्दस मकाम के दरमियान था वो ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और वो पर्दा यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया। वो दीवार जो आदम और इंसान के दरमियान थी, वो दीवार जो बनी नो इंसान और खुदा के दरमियान थी, उसको यीशु मसीह ने अपने ब्लड के वसीला से उसको हमारे दरमियान में से खत्म कर दिया। इसलिए अब हम ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए अब हम खुदा के करीब आ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2024 जो है ये हमारे लिए बरकतों का साल हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा की गुर्बत में आ जाएं, खुदा के करीब हो जाएं। खुदा के करीब कैसे हो सकते हैं? हम इबादत के जरिया से। खुदा के करीब कैसे आ सकते हैं? दुआ के जरिया से। खुदा के करीब कैसे आ सकते हैं? हम वर्शिप के जरिया से, प्रस्तुत के जरिया से। खुदा के करीब कैसे आ सकते हैं? हर रोज अपनी खानदानी इबादत के वसीला से, हर रोज अपनी पर्सनल वर्शिप के वसीला से हम खुदा के करीब आ सकते हैं, और फिर खुदा में बरकतों से माला माल।